ये है जी आपके गाने का म्यूजिक। और ये हैं जी आपके गाने के वोकल्स। अब भी उसके खत आते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपने गाने में से वोकल्स और म्यूजिक को इसी तरह से सेपरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी आप खैरियत से होंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ऑडियो के हवाले से कि किसी भी गाने के अंदर से अपने वोकल्स को कैसे रिमूव करें या फिर किसी भी गाने में से जो म्यूज़िक है उसको हम कैसे निकालें। तो ये वीडियो स्पेशली इन सारी फरमाइशों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ गानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वोकल्स और म्यूज़िक को अलग करने का तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक आध तरीका नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, बने रहना है, जुड़े रहना है। सबसे पहले जी मैंने एडोब एडिशन 2020 ओपन कर लिया है और उसके अंदर मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर मैंने एक गाना जो है वो डाउनलोड कर रखा था और वो गाना है जी ये यंकी डोडल। और ये मैंने यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है ताकि किसी किस्म के कोई मसाइल ना हो। मैं सबसे पहले आपको गाने की फ़िलॉसफ़ी समझाना चाहूँगा। गाने की अगर फ़िलॉसफ़ी आप समझ गए तो आपको बहुत आसानी होगी गाने में से म्यूज़िक को बाहर निकालने की। आप ये देखें कि हम हमेशा जब मल्टी ट्रैक पे जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें ट्रैक 1 है, ट्रैक 2 है, ट्रैक 3 है, ट्रैक 4 है, 5 है और सो ऑन जितना नीचे आप जाते जाएंगे। गाना हमेशा या तो 2 ट्रैक्स पे बनता है या फिर 5 ट्रैक्स पे बनता है। अब ये 2 ट्रैक या 5 ट्रैक वाली क्या कहानी है? अगर 2 ट्रैक की मैं बात करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रैक के ऊपर आपके वोकल्स होंगे, ठीक है, और इस ट्रैक के ऊपर आपका पूरा जो म्यूज़िक कंपोज हुआ है वो म्यूज़िक आपका इस ट्रैक पे आ जाएगा। यानी जिसमें आपका पियानो भी है, आपका गिटार भी है, आपकी बेस भी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ऐड होंगी और यहाँ पर आपके अलग से वोकल्स रिकॉर्ड किए गए वो होंगे। या फिर जो 5 ट्रैक्स के ऊपर बेसिकली बना होता है उसमें एक ट्रैक के ऊपर आपके वोकल्स होते हैं, दूसरे ट्रैक के ऊपर आपका बेस होगा, गिटार होगा, इसके ऊपर पियानो होगा, इसके ऊपर और चीज़ होगी। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ या फिर एक पूरे म्यूज़िक कंपोज के साथ कि म्यूज़िक को अलग रखना है और वोकल्स को अलग रखना है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, हमने अपने वोकल्स और ये जो ट्रैक्स हैं इनको बेसिकली अलग करना है। यानी वोकल अलग हो जाएंगे, म्यूज़िक अलग हो जाएगा। तो चलते हैं जी गाने की तरफ। और गाना जो है वो हमने जो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किया था, इसको मैं शुरू से प्ले करता हूँ, इसको सुनिएगा जब वोकल्स आएंगे और फिर हम इसको रिमूव करने की तरफ चलते हैं। और फिर बाद में एट द एंड आपको समझ में आएगी कि ये जो शुरू में कहानी बताई है ना, ये मैंने आपको क्यों बताई है। यंकी डोडल चलिए ज़्यादा शोखा हो रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये था गाना, म्यूज़िक भी सुन लिया, इसके अंदर आपने जो है वो उसके वोकल्स भी सुन लिया। सुनाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि वोकल्स हैं इसके अंदर। हमने इफ़ेक्ट्स में आ जाना है। इफ़ेक्ट्स में आने के बाद ये देखें जी, यही चंद चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम पता नहीं ना जाने क्या से क्या जो है वो बना देते हैं। तो आज भी हमने एक ऐसे इसके अंदर जो इफ़ेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है जो इससे कबल हमने नहीं किया। हम आएंगे यहाँ पर स्टीरियो इमेजरी के ऊपर और यहाँ पर हम आ जाएंगे सेंटर चैनल एक्सट्रैक्टर के ऊपर। अब जिस चैनल के ऊपर बेसिकली या जिस ट्रैक के ऊपर बेसिकली आपके वोकल्स होते हैं उसको सेंटर चैनल कहते हैं और दूसरे को जो है वो हम म्यूज़िक चैनल कहते हैं या फिर साइड चैनल कहते हैं जिसके ऊपर आपका म्यूज़िक होता है, ठीक है।
यानी कि वोकल वाला सेंटर चैनल होगा और दूसरे वाला साइड चैनल होगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें जी, ये सेंटर चैनल है। अगर आपका, मैं इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट पे ले जाता हूँ, अगर आपका सेंटर चैनल ऊपर जाएगा, यानी इसको मैं रेज़ करूँगा तो आपके वोकल्स, उनकी आवाज़ बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो आपके गाने की आवाज़ ऊपर चली जाएगी। मैं थोड़ा सा ये प्ले करके आपको दिखाता हूँ और ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। Yankee Doodle went to town riding on a pony. तो ये आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया। थोड़ा सा मैंने ऊपर किया, आवाज़ ब्लास्ट होना शुरू हो गई, वोकल्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए। बिल्कुल इसी तरह से ये यहाँ पर मामला थे, इनके साथ मैंने करके दिया। अब आसानी किस चीज़ में है उसकी तरफ हम आते हैं। ये जी कुछ पहले से प्रीसेट्स बने हुए हैं। एक्apella करना है आपने, अपने वोकल्स को 6 डेसिबल तक हाई करना है, बूस्ट आपने बेस को करना है, या फिर आपने कैरियोकी बनानी है। ये जो 500-500 हज़ार रुपए की कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया था, लोगों ने कैरियोकीज़ बना के जो है वो बेचना शुरू कर दी थी। आप वो बना सकते हैं। आपके वोकल जो है वो 20 डेसिबल्स नीचे चले जाते हैं। आपने अगर वोकल्स को लिफ्ट करना है तो प्रीसेट बना हुआ है। सिंग अलोंग करना है तो उसके लिए, या फिर वोकल रिमूव करने, तो हम वोकल रिमूव करेंगे तो वोकल रिमूव के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, वही कि सेंटर चैनल के लेवल जो है वो उसको हमने डाउन करना है, जो साइड चैनल है उसको भी हमने साथ में एडजस्ट करना है। मैं यहीं से जो है वो दोबारा से प्ले करूँगा कि आलमोस्ट जहाँ पर हमारे वोकल्स थे कि वो वोकल्स कैसे काम करते हैं। इसको मैं प्ले करने लगा हूँ, सुनिएगा आप। आपने देखा होगा कि वोकल जो है वो नीचे दब गए हैं, लेकिन साथ में वो जो म्यूज़िक के अंदर एक श्रिलनेस थी ना, जो एक म्यूज़िक की ओरिजिनल वॉइस थी, वो हमें जो है वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इसको हमने कैसे रिकवर करना है और जो वोकल्स हैं उनको मज़ीद हमने कैसे जो है वो नीचे लेके जाना है, तो उसके लिए हमारी ये सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी। सेंटर फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊँगा तो आपके वोकल्स दोबारा नुमायाँ होने शुरू हो जाएंगे, यानी इसको मैं कम की तरफ लेके जाऊंगा। अगर मैं इसको ज़्यादा की तरफ लेके जाऊंगा तो आपका म्यूज़िक ज़्यादा जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, वो जी अभी मैं इसको प्ले करता हूं और आपने सुनना है और आपने जो है वो देखकर मुझे बताना है कि क्या ये वाकई में ऐसे ही है। अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इसको थोड़ा सा मैंने जब बढ़ाया है तो वो म्यूज़िक की आवाज़ भी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his इतना ज़्यादा भी अब आपने देखें, अब इसको एडजस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हेडफोन लगाना है आपने, हेडफोन लगा के कि जहाँ पर जो आपका ओरिजिनल म्यूज़िक है वो कैसे आपको मिलता है उस जगह पर आपने रखना है और वोकल्स को डाउन करना है आपने। अब वोकल्स को मैं बिल्कुल -48 पे ले आया। अब इसको दोबारा से हम यहाँ से प्ले करते हैं। स्टार्ट जो था वो ये फ्रीक्वेंसी थी। अब हम एंड की तरफ आएंगे और एंड वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऊपर नीचे करके देखेंगे और म्यूज़िक को दोबारा से हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
जी, ये सारी कहानी होगी इन 3 चीज़ों के ऊपर कि आपने अपने सेंट्रल चैनल को कहाँ पर एडजस्ट किया है, आपने अपने साइड चैनल को कैसे एडजस्ट किया है और ये जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसको आपने कैसे एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारा जो ओरिजिनल म्यूज़िक है वो भी आ गया है और जो वोकल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो चुके हैं और इससे मज़ीद बेहतर आप ख़ुद है अपना हेडफोन लगा कर जिस गाने के ऊपर करना है आप उसको उतनी तफसील से या उतनी जितनी डेप्थ के साथ जितना उनके ऊपर जो है वो मिलीमीटर्स या आप हर्ट्ज़ की बात कर लें उनके ऊपर जाके जब आप काम करेंगे तो और भी नताइज जो है वो आपको बेहतर सुनने को मिलेंगे। एक दफ़ा फिर मैं प्ले कर देता हूँ। तो खैर जनाब, इनके ऊपर जब आपके अपने वोकल्स आएंगे तो वो इनके वोकल्स आपको मिलेंगे भी नहीं कि कहाँ गए इनके वोकल्स। हम इसको कर देंगे जी अप्लाई करने के बाद हम जाएंगे फाइल में, हम इसको कर देंगे सेव एज। आपको MP3 में करना है MP3 में कर दें। ये 44,100 MP3 और मैं इसको क्या करने वाला हूँ डेस्कटॉप पे डाउनलोड सेव करने वाला हूँ और इसको मैंने डेस्कटॉप पे जिस नाम के साथ जो है वो सेव करना है इसके आगे मैं लिख देता हूँ द म्यूज़िक फाइल। ओके और यस ओके कर दिया जी। अब थोड़ा सा मैं आपको और गाना जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। डाउनलोड्स में नहीं बल्कि हम अब डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे ये एक गाना है, इस गाने को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये गाना मेरी एक बहुत ही अच्छी कोलीग ने गाया है। उन्होंने वसी शाह साहब का एक कलाम था जिसको खूबसूरत अंदाज में गाने की कोशिश की है। अब वो कैसा है गाना हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहीं पर सस्ते से काम करवाया। सस्ते और शुस्ती चीज़ के अंदर जो है वो क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो जिस एडिटर से करवाया था, नया कोई एडिटर है, कोई नया जो है वो काम सीखा है, उसने क्या किया कि म्यूज़िक और उसको एक ही लेयर पे रख के दगड़ मगड़ कर दिया। अब उसका नुकसान क्या हुआ, यानी कि अब 2 सेपरेट लेयर्स नहीं है, एक म्यूज़िक की सेपरेट लेयर होगी और एक आपकी गाने की सेपरेट लेयर होगी। हमने क्या किया था कि हम जो सेंट्रल लेयर थी, जो हमारी वोकल्स वाली लेयर थी, हम उसको डाउन कर देते थे और म्यूज़िक वाली लेयर को ऊपर कर देते थे। लेकिन जब एक ही लेयर के ऊपर सामान सारा कुछ होगा, मतलब म्यूज़िक भी होगा और वोकल्स भी होंगे, जब हम उस लेयर को नीचे करेंगे तो म्यूज़िक भी नीचे चला जाएगा, वोकल भी नीचे चले जाएंगे। जब हम उसको इन्हेंस करेंगे तो वो दोनों चीज़ें इन्हेंस हो जाएंगी। कैसे? वो होगा जी ऐसे। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अभी जी मैं इसको प्ले करता हूँ तो फिर आप ज़रा देखिएगा और आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं गाने के वैसे आपको जो है वो प्ले करके दिखा देता हूँ कि गाना जो है वो उसका म्यूज़िक कैसे है। म्यूज़िक भी आपको सुनवा दिया, गाना भी मैंने आपको सुनवा दिया कि दोनों जो है वो किस तरह से चीज़ें हैं। डबल क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं, वही जो स्टीरियो इमेजरी है, उसके बाद फिर मैं सेंटर चैनल एक्सट्रैक्टर पे आ जाता हूँ। हम दोबारा से उसी वोकल रिमूव के ऊपर आ जाएंगे और वोकल रिमूव के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऑलमोस्ट वही सेटिंग्स आ गई, -40 और ये 0 पर आ गया। ये फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से हमने पिछले गाने की थी। मैं इसको प्ले करूँगा तो आपने सुनना है कि क्या मामलात होते हैं। आप ये देखें कि वोकल के साथ साथ जो म्यूज़िक था वो म्यूज़िक भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, म्यूज़िक भी बिल्कुल तबाह हो गया। अब मैं अगर वोकल्स को ऊपर लेकर जाऊंगा तो फिर आपने देखना है कि म्यूज़िक भी उसके साथ साथ जो है वो वैसे ही आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसको मैं प्ले करता हूँ और फिर देखिएगा आप।
अगर मैं म्यूज़िक के ऊपर करता हूँ तो वो फिर आपके सामने है, अगर मैं वोकल्स के ऊपर करता हूँ तो फिर म्यूज़िक जो है वो ऊपर होता है। तो ये नुकसान होता है कि जब आपने प्रोफेशनली काम नहीं किया होता। तो मैं इसलिए हमेशा आपको बेसिक और लॉजिक्स के साथ सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये करना क्यों ज़रूरी है। आप फाइवर जैसे या कहीं पर और फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी भी कस्टमर के लिए आप ये चीज़ बनाते हैं और उसके बाद वो दोबारा से आता है कि इसको मुझे एडिट कर दें, ये चीज़ बेहतर कर दें, तो फिर आपसे जब चीज़ संभलेगी नहीं ना, तो वो कभी भी कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा, आपका जो क्लाइंट है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रोफेशनली काम करें, इस तरीके से काम करेंगे वो जब भी जैसे भी जितने अरसे के बाद भी दोबारा लौट कर आए, आप उसके अंदर रीडू या उसको एडिट कर सकें। आपके लिए भी आसानी है, आपकी वर्थ भी बनेगी और अच्छे तरीके से। अब इन भाई साहब ने जो गलती की है, जो मिस्टेक की है, वो आपके सामने है। हम इसको क्लोज़ कर देंगे, हम इसको भी क्लोज़ सिलेक्टेड आइटम जो है वो कर देंगे। उसके बाद जी हम क्या करते हैं, क्लोज़ कर दिया जी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे जी अपने ब्राउज़र को ओपन। ब्राउज़र को हमने ओपन कर लिया, इसके अंदर हम अपना जो सर्च इंजन है गूगल, उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा splitter.ai, ये आ गया जी splitter.ai। इसको मैं क्लिक करूँगा, आपको ये सर्च के अंदर आ जाएगा। आपने splitter.ai वाली जो वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। जो चीज़ थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी वो अच्छे से आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहता है जी 5 स्टेम मॉडल या 2 स्टेम मॉडल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गाना किस मॉडल के ऊपर बेसिकली बनाया गया है। जो नए गाने हैं ज़्यादातर वो अब 5 स्टेम पे बन रहे हैं, जो पुराने गाने हैं वो ज़्यादातर 2 स्टेम के ऊपर बने हुए हैं। अब ये है क्या, ये शुरू में भी मैंने बड़ी तफसील से बताया था। एक दफ़ा दोबारा हम जाते हैं यहाँ पर अपने मल्टी ट्रैक के अंदर, और मल्टी ट्रैक के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखें ये वही 1 2 3 4 5, एक के ऊपर आपकी वोकल्स होंगे, एक के पियानो है, एक के ऊपर बेस है, एक के ऊपर आपका जो है वो गिटार आ जाएगा, एक के ऊपर कोई और चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से 2 स्टेम के ऊपर है तो एक के ऊपर आपके वोकल्स होंगे और दूसरे के ऊपर आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन म्यूज़िक होगा। तो ये अब आपको देखना है, ये अब आपको जो है वो डिसाइड करना है कि क्या है और क्या चीज़ नहीं है। अच्छा जी, हम अगर आपको नहीं पता तो पुराना गाना है तो आप 2 स्टेम के ऊपर चले जाएं। 2 स्टेम के ऊपर सबसे पहले आप करके देख लें, अगर नहीं होता तो फिर आप 5 स्टेम मॉडल के ऊपर चले जाएं। वो कहता है जी ड्रॉप सॉन्ग हेयर, कि यहाँ पर आप अपने सॉन्ग को ड्रॉप कर दें। कहता है जी एक्सेप्टिंग ऑडियो जो है वो 0.5 MB से लेकर, या 0.5 MB है मेरे ख्याल में, नहीं 0.5 है बिल्कुल जी। उसके बाद वो कहता है 75 MB तक, कि इतनी स्पेस से ज़्यादा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और 30 मिनट उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। उससे ऊपर जाएगी तब भी माजरत है हमारी तरफ से। मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो वो आपके पास सारा मुद्दा खुल के आ जाएगा। डेस्कटॉप पे ही है सेलेक्टेड, और ये गाना है, इसको हम करेंगे ओपन। अब आपके इंटरनेट की स्पीड का इम्तहान है, क्या कितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड है। अच्छी है तो ये यूँ चुटकी में अपलोड हो जाएगा, नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता सुकून से फिर सब्र करें, अपलोड होने का इंतज़ार करें, और ये आलमोस्ट जो है वो हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद कहता है जी पैसे शैसे पे करने हैं तो पे कर दें, नहीं तो गरीबो इसको अब क्रॉस कर दें। तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें और कह दें जी नोटिफाई मी व्हेन इट्स डन, कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो वो आपको नोटिफाई कर देगा आपके ईमेल एड्रेस पर। वहाँ पर एक आपका डाउनलोड लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है माई अपलोड्स के अंदर, उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद होगी। वहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड पर करेंगे तो वही ट्रांसफ़र के थ्रू ये आपको भेज देंगे फ़ाइल। अब ये देखें कि प्रोसेस कितना क्विकली हुआ। आपने अपलोड भी किया, उन्होंने डाउनलोड किया, उसको प्रोसेस किया और उसको अपलोड किया, और दोबारा आपको वही ट्रांसफ़र के थ्रू भेज भी दिया। इतना जल्दी और इतना क्विक चुटकी के अंदर ये प्रोसेस हो गया। 6 MB का ये था और 6 MB का ही हमें जो है वो उन्होंने वापस लौटा दिया है आलमोस्ट। ये देखें जी, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड स्पीड भी आपके सामने पूरी सूरी आ रही है। खैर जी, ओपन फोल्डर कर लेंगे हम, इसको डबल क्लिक करूँगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फ़ोल्डर खोलूँगा, इसके अंदर 2 फाइल्स होंगी और इन दोनों फाइल्स को जो है वो हम इसके अंदर ले आएंगे। वेव फॉर्म में आ जाते हैं जी, और सॉरी इन दोनों को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और नो टू ऑल हो जाए।
अब ये 2 फाइल्स हैं। अब 2 फाइल्स का मतलब ये है कि एक आपकी इंस्ट्रूमेंट फाइल होगी और एक आपके वोकल्स होंगे। आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट फाइल सुनवा देता हूँ, थोड़ा सा हम यहाँ से करके प्ले कर लेते हैं क्योंकि शुरू में वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो म्यूज़िक है, तो यहाँ से तकरीबन जो है वो हमारे जो वोकल्स हैं वो शुरू होते थे, तो इसको हम सुनते हैं। ज़्यादा देर चलाने का मकसद यही था कि आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि क्या परफॉर्मेंस है, वोकल्स कहीं पर आ तो नहीं रहे। अब ये वोकल वाली आपकी फ़ाइल है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और वोकल सुन लेते हैं कि क्या वोकल वाकई में सेपरेट हुए हैं कि नहीं हुए। अब भी उसके खत आते हैं, अब भी उसके खत आते हैं, भीगे भीगे और भीने जादू में लिपटे। आहा, तो ये जनाब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जिसका जवाब दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया है कि अगर टू स्ट्रीम मॉडल आपने यूज़ किया है तो आप आसानी से एडोब के साथ भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उस मॉडल पे अमल नहीं किया गया, किसी ने जुगाड़ू तरीके से काम किया गया है, तो आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से अपने वोकल्स को और अपने म्यूज़िक को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कैरियोकी बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं, आप म्यूज़िक को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप म्यूज़िक कर सकते हैं, वोकल यूज़ करने हैं वोकल यूज़ कर लें, म्यूज़िक को यूज़ करना है म्यूज़िक को यूज़ कर लें। और साथ साथ में जो है वो आपने मुझे ये भी बताना है कि मेरी आज की ये वीडियो आपकी कितने काम आई, कितनी पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताना है आपने, और आपने मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट के ऊपर होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो बुरी लगी है तो डिसलाइक कर देना है, कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी वाले बटन को दबा देना है ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह जी किसी और वीडियो में किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना नहीं भूलना। जाते जाते एक और मैंने कहा ज़रा चलें जी, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।